हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 28 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 28 अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले हम आज का मोटिवेशनल कीवर्ड देखेंगे जो आप लोगों के लिए है। आज किताबों का हाथ पकड़ लो। आज किताबों का हाथ पकड़ लो दोस्तों, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि किताबों में मिला ज्ञान को कभी कोई चुरा नहीं सकता। वह ज्ञान आपको हमेशा आगे लेकर जाएगा। अब देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न, कौन सा राज्य 2022 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य 2022 में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। अब जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। यहाँ की राजधानी भोपाल है। अब आप लोगों को है कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि महिला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपल आर जो साउथ की मूवी है, उसने हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वियना 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब जानते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ऑस्ट्रिया अर्थात पूर्वी राज्य मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वियना है। इसकी भाषा जर्मन भाषा है। देश के ज़्यादातर हिस्सा एल्प्स पर्वतों से ढका हुआ है। यूरोपीय संघ के इस देश की मुद्रा यूरो है। इसकी सीमाएं उत्तर में जर्मनी और चेक गणराज्य से, पूर्व में स्लोवाकिया और हंगरी से, दक्षिण में स्लोवाकिया और इटली और पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिechtenstein से मिलती है। अब ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हेंज फिशर, यहाँ के चांसलर वर्नर फैमन और कैपिटल वियना है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। यह सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपने नोट्स में राइट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेश चटर्जी को हाल ही में भारतीय अमेरिकी उद्यमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब जो इमेज देख रहे हैं ये स्वदेश चटर्जी हैं। अब जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी उद्यमी और कार्यकर्ता स्वदेश चटर्जी को अमेरिका प्रांत उत्तरी कैरोलिना का शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग चीफ पाइन मिला है। प्रांत के गवर्नर रे कपूर ने एक समारोह में चटर्जी 75 को पिछले 3 दिवसों में भारतीय अमेरिकी को सुदृढ़ करने के लिए यह योगदान के लिए यह पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। यह जो इमेज देख रहे हैं आप, यह स्वदेश चटर्जी हैं। यह सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे 3 स्टार करके मार्क कर लें। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली राज्य में हाल ही में एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना का शुभारंभ किया गया है। अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथ जोन्स को भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों, यह एलिजाबेथ जोन्स हैं। अब जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास में अंतरिम प्रभारी नियुक्त किया गया है।
ताकि दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। यह आधिकारिक घोषणा में यह जानकारी दी गई है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड चीन को पीछे करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अब जानते हैं नीदरलैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। नीदरलैंड यूरोप के उत्तर पश्चिम में समुद्र के किनारे स्थित देश है। इसे हॉलैंड भी कहते हैं, किंतु इसका राष्ट्रीय नाम नीदरलैंड है। इसका अधिकांश क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचे है, जिसके कारण इसका नामकरण हुआ है। इसके पूर्वी में पश्चिमी जर्मनी, दक्षिण में बेल्जियम, पश्चिम और उत्तरी में उत्तरी सागर है। यहाँ के सम्राट विलेम अलेक्जेंडर, प्रधानमंत्री मार्क रूटे, कैपिटल एम्स्टर्डम और मुद्रा यहाँ की यूरो है। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। किस मंत्रालय ने हाल ही में काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में काशी तमिल संगम कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज किस देश को दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। यूक्रेन को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज से दिया गया है। अब जानेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के लोगों को इस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1988 में दी गई थी, जिसे पहली बार नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चको को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कौन सा राज्य कृषि और संबंध वैल्यू ग्रास आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य कृषि और संबंध वैल्यू ग्रास आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। अब जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य आंध्र प्रदेश है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से के आधार पर भारत के राज्य और संघ क्षेत्र का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ स्थापना दिवस 1 नवंबर यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। यहाँ की राजधानी करनूल है। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के किस बम के आरोपों को खारिज किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डर्टी बम। डर्टी बम फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के आरोपों को खारिज कर दिया है। डर्टी बम एक न्यूक्लियर वेपन है जो कि विस्फोट से बहुत ही घातनाक प्रभावित होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। जी, भारत देश में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब भारत देश में रहते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि भारत जैसे देश में अभी भी इतने ज़्यादा गरीब हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक मैयप्पन। कार्तिक मैयप्पन T20 क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। यह जो आप इमेज देख रहे हैं कार्तिक मैयप्पन हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चेन्नई में जन्मे संयुक्त अरब अमीरात UAE के 22 वर्षीय लेग स्पिनर जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अभ्यास कर चुके हैं, इन्होंने कार्डिनिया पार्क में 3 जादुई गेंदें डालकर अपनी छाप छोड़ दी। कार्तिकेय ने अब अपना नाम पुरुष T20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों में ब्रेट ली, कर्टिस कैपर, वेनेंदु हसरंगा और कागिसो रबाडा के बाद अपना नाम दर्ज करा लिया है। वह ऐसा करने वाले विश्व के केवल 5वें गेंदबाज हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।